एक शख्स ने आला हजरत से आके ना, उस ज़माने में ना एक आर्या मज़हब होता था, अब अल्लाह का शुक्र है वो कोई नहीं। अब वैसे जो बड़े नए नए मज़हब निकल आए हैं, जो आदमी जितना पढ़ जाता है माज़ अल्लाह वो एक नई बात ही शुरू कर देता है, और जो अनोखी बात करे उसके पीछे रश भी ज़्यादा हो जाता है। स्टाइल ज़रा हट के हो ना जी तो ज़रा माहौल जल्दी बन जाता है। तो वो आर्या मज़हब था, तो वो एक आर्या आ गया आला हज़रत के पास, आके कहने लगा कि फ़र्ज़ की अहमियत ज़्यादा है कि सुन्नत की। तो आला हज़रत फरमाने लगे भाई अहमियत तो फ़र्ज़ की ज़्यादा है। तो कहने लगे आपका वज़ू तो फिर सुन्नत से शुरू होता है। वज़ू में पहला फ़र्ज़ है मुँह धोना, और आप सबसे पहले हाथ धोते हैं, ये भी सुन्नत। नाक में पानी डालना ये भी, कुल्ली करना ये भी। मेरी बात की समझ आ रही है? उसने कहा ये आप अजीब लोग हैं, फ़र्ज़ अगर बड़ा है तो पहले फ़र्ज़ होना चाहिए था। समझ आ रही है मेरी बात की? लोग दीन पर बड़े बड़े मुख्तलिफ एतराज़ात करते हैं ना। उसने कहा जी पहले होना चाहिए था फ़र्ज़, तो मुंह धोना फ़र्ज़ है, आपने घुटनों तक हाथ धोए, अब ये जो आपने हाथ धोए ये भी सुन्नत, कुल्ली करी तो वो भी सुन्नत, नाक में पानी डाला तो वो भी सुन्नत, तो आप तो चौथे नंबर पे फ़र्ज़ अदा कर रहे। तो आला हज़रत फरमाने लगे तुम असल में महबूब का ग़ुलाम नहीं ना। हाँ तुझे क्या पता हो ये बात क्या है, तू बैठ जा हमसे सुन, हम तुझे बताते हैं। उसने कहा जी क्या मतलब? फरमाने लगे ये महबूब जो है ना हमारे, ये हमें बड़ी जगहों से बचाते हैं, ये बचा बचा के फ़राइज़ तक ले जाते हैं। क्या क्या मतलब? कहने लगे हुजूर ने हमें कहा है कि पहले ना हाथ धो लो, पता चल जाए पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं, मुंह जाली ना जाए, पहले ना देख लो। फरमाया फिर नाक में डाल के पता करा लो कि इसमें से बदबू तो नहीं आती, सुन्नत भी अदा हो गई, पता भी चल गया बू तो नहीं आ रही। और फरमाया फिर मुंह में डाल के चख लो कि बद जायका तो नहीं। अब ये 3 सुन्नतें अदा करके तुम फ़र्ज़ अदा करोगे तो अल्लाह भी राज़ी होगा, अल्लाह के रसूल भी राज़ी होंगे। आला हज़रत ने किताब लिखी है अल-अम्न वल उला, उसमें आप फरमाते हैं जो हुजूर की पनाह में आ जाता है ना वो बच जाता है। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। जो हुजूर की पनाह में आ जाता है, वो जो दुनियादार रहता है, मालदार रहता है, हुजूर की पनाह में नहीं आता, वो बेसुकून रहता है। फरमाते हैं यहाँ दुनिया में भी हुजूर की पनाह में आ जाओ, आज ले उनकी पनाह। और आज दलील आपने इब्ने माजा की हदीस लिखी है, हज़रत तमीम दारी हदीस के रावी हैं, आला हज़रत ने लिखी है। फरमाते हैं जो हुजूर की पनाह में आया बच गया। दलील देते हैं, फरमाया इंसान तो इंसान, जानवर भी आते थे तो बच जाते थे। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम खड़े थे, एक ऊँट दौड़ता हुआ आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले उसने कदमों पे सजदे किए। सहाबा कहने लगे हुजूर हमें भी इजाज़त दें। फरमाया वो तो बेज़ुबान है, उसे तो पता कोई नहीं, पेशे नज़र है वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए यही तो इम्तिहान है। फरमाया उसे क्या पता, तुम तो मुकल्लफ हो शरीयत के, तुम्हें इजाज़त नहीं है। और आला हज़रत ने 2 टोक लिखा है, फरमाया सिवाय खुदा के किसी को ताज़ीमी सजदा भी हराम है। ये नोट कर ले मेरी बात। और आला हज़रत ने फतावा रज़विया में लिखा है किसी कब्र पे जाओ तो 4 हाथ दूर खड़े रहो। अल्लाह करे आपको समझ आए, कितने हाथ? 4 हाथ दूर खड़े रहो, सूरत फातिहा पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, जिस कब्र पे गए हो उनकी रूह को इसाले सवाब करो, उनके वसीले से दुआ मांगो। आला हज़रत फरमाते हैं कब्र को सजदा बिल इत्तिफाक हराम है, तवाफ कब्र का करना बिल इत्तिफाक हराम है, बोसा लेने में इख्तलाफ है कि जायज़ है कि नाजायज़ है, लेकिन बोसे से भी चूँकि शक पड़ता है तो फरमाते हैं अहमद रज़ा की राय ये है कि बोसा लेने से भी बचा जाए। वो आ गया तो इससे अगली बातें करता है, बस खामोश रह, बाअदब रह और पीछे रह। तो हज़रत तमीम दारी कहते हैं ये हदीस आला हज़रत ने लिखी है अल-अम्न वल उला में। फरमाते हैं कि ऊँट ने पहले सजदा किया, कदम चूमे, फिर उसने हुजूर के कान में कोई बात कही। रोज़े दे दिवाले ने गुलामां दियां टोलियां, एक पे सुनदा करोड़ां दियां बोलियां। यानी ऊँट ने बात की तो हुजूर ने वो भी सुन ली। आला हज़रत कहते हैं जो पनाह में आता है बच जाता है। कहते हैं रसूल करीम ने ना ऊँट की पुश्त पे हाथ फेरा और अल्लाह के महबूब फरमाने लगे फ़िक्र न कर, अब तू आ गया है ना तो जैसे तू कहेगा वैसे ही हो जाएगा, जैसे तू कहेगा वैसे ही। इब्ने माजा में मौजूद है, पर मैं चूँकि फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से पेश कर रहा हूँ अल-अम्न वल उला से, तो मैं उसी अंदाज में पेश कर रहा हूँ जिस अंदाज में वहाँ है।
हज़रत तमीमदारी कहते हैं कि हमारी समझ में बात कोई ना आई, थोड़ी देर गुजरी तो कुछ लोगों ने हाथों में रस्सियां पकड़ी हैं, खंजर पकड़े हैं, दौड़े आए, या रसूलल्लाह ये हमारा ऊँट है। हज़रत तमीमदारी कहते हैं मैंने देखा कि जब वो आ गए ना खंजर लेके, तो ऊँट हुजूर के पीछे छुप गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, वो हुजूर के पीछे छुप गया। तो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मसला है भाई? या रसूलल्लाह हमारा ऊँट है, ज़िबा करने लगे थे दौड़ा आया है। तो हुजूर फरमाने लगे वो तो तुम्हारी शिकायत कर रहा है। वो कहता है या रसूलल्लाह मैंने बरसों इनकी नौकरी की, बरसों मैंने बड़ी नौकरी की। सही कहता है या रसूलल्लाह? ठीक कहता है। हुजूर अब बूढ़ा हो गया हूँ, थोड़ा ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकता, तो मुझे ज़िबा करके खाना चाहते हैं, मैं मरना नहीं चाहता। नबी करीम फरमाने लगे अच्छे लोग ये सिला देते हैं। उन्होंने अर्ज़ की हुजूर आप हुक्म कर दें, हम इसको छोड़ देते हैं या रसूलल्लाह, नहीं ज़िबा करेंगे, खिदमत करेंगे। हुजूर फरमाने लगे नहीं, अब मेरे पास आया है ना, अब मैंने वापस नहीं करना, आज हो गया है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज हो गया या रसूलल्लाह फिर रख लें। हुजूर ने फरमाया नहीं भाई पैसे बताओ कितने? या रसूलल्लाह नहीं नहीं कुछ नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं बताओ कितने, बताओ कितने? उन्होंने कहा हुजूर एक दफा रेट लगाया था तो 100 दिनार लगा था। हुजूर ने फरमाया बिलाल दे दो 100 दिनार। 100 दिनार दे दिया। आला हज़रत फरमाते हैं देखो उनकी पनाह में आने की बरकतें कितनी हैं। उनसे कहा तुम जाओ, वो चले गए। हुजूर ने पुश्त पे हाथ फेरा, फरमाया जा तू आज़ाद है। हज़रत तमीमदारी कहते हैं वो पहले गया फिर पलट के आया, उसने नबी पाक के कान में को बात की, कई बातें की, पर मैं एक बात करता हूं, कई बातें की, एक बात की तो हुजूर रो पड़े। ऊंट चला गया, हमने अर्ज की हुजूर ये क्या कह गया है? तो महबूब फरमाने लगे ये कह गया या रसूल अल्लाह जिस तरह आपने मुझे छुरी से बचाया है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपकी उम्मत को जहन्नुम से महफूज फरमाए, अल्लाह जहन्नुम से बचाए आपकी उम्मत को, इस तरह मुझे छुरी से आपने महफूज किया। आला हज़रत फरमाते हैं किन चक्करों में पड़े हुए हो, किन चक्करों में? पैसों की पनाह लेते हो, ओहदों के पीछे छुपते हो, दौलत के पीछे छुपते हो, ताल्लुकात के पीछे छुपते हो। फरमाया मुसीबत आएगी तो ये सारे हट जाएंगे। अगर पनाह लेनी है तो मदीने वाले महबूब की पनाह लो, दरवाज़ा रसूल पे आओ, नबी करीम की बारगाह में झुको, हुजूर से प्यार करो। आला हज़रत फरमाते हैं महबूब का अदब करो, रसूलुल्लाह की गुलामी करो। फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सब की खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। और फरमाने लगे जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज़ फुजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। उन्होंने महबूब करीम की मोहब्बत का पैगाम दिया, सहाबा की मोहब्बत का, बोलिए सहाबा की मोहब्बत का। पूरी किताब लिखी हज़रत सिद्दीक़ अकबर जनाब उमर के फ़ज़ाइल पर। और मज़े की बात यह है कि आला हज़रत ने ना उर्दू शायरों में से किसी को तौफीक नहीं हुई हुजूर को शहनशाह कहने की। आला हज़रत ने कहा मेरे नबी शहनशाह हैं। दलील क्या दी? फरमाने लगे पढ़ो तिरमिज़ी। हुजूर ने फरमाया मेरे 2 वज़ीर ज़मीनों में हैं, 2 आसमानों में। ज़मीन के 2 वज़ीरों के नाम अबू बकर और उमर हैं, आसमान के 2 वज़ीर हैं जिब्रील और मीकाईल। तो आला हज़रत कहने लगे हुजूर वज़ीर तो किसी शहनशाह के ही होते हैं, फिर कह लो ना शहनशाह। तो फिर फरमाने लगे हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी, गौर से सुन तो रज़ा काबे से भी आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। आला हज़रत ने सारी ज़िंदगी और सहाबा किराम की बात की, अहले बैत की बात की, औलिया की बात की, सूफिया की बात की, दिफा किया सबका, सबके शानों में लिखा, उम्मत को बतलाया कि अपने बुजुर्गों से जुड़े रहोगे तो बचे रहोगे। आला हज़रत ने तंज करने से, तनकीद करने से, बिला वजह गलतियां निकालने से और एक दूसरे पर लान तान करने से हमें बचने को कहा। आला हज़रत फरमाते हैं कोई इल्म अगर आ जाए ना तो उसका माना ये नहीं कि सबको जाहिल समझ लेना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात की? हम जिस शोबे में भी होते हैं ना, सामने वाले को अनपढ़ ही समझते हैं।
मौलवियों के बारे में बाद लोगों का ख्याल है कि ये पता नहीं कौन सी मखलूक है, इनको क्या पता दुनियादारी का। मैं सही कह रहा हूँ। इसी तरह जो मेरे शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं शायद सारे ताजर 2 नंबर तरीके से ही माल कमाते हैं। ये हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। हमें ना दूसरों की अहमियत की खबर रखनी चाहिए। हम एक दूसरे से प्यार, हम तंज करते हैं, तनकीद करते हैं। फाजिल बरेलवी मना करते थे। आप फरमाते ये तरीका दुरुस्त। हम जब गलतियां निकालने पे जाते हैं तो माज़अल्लाह इतना ऊपर बन जाते हैं कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह रसूल तक पहुंच जाते हैं। आला हज़रत के ज़माने में एक शख्स ने कह दिया नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। अकल है ना जी, जहां मर्जी ले जाओ। वो कहने लगा जी मैंने खालिस अल्लाह के लिए पढ़नी है ना फ़लसफ़ा अजीब। नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज। आला हज़रत फरमाने लगे तू बड़ा ही पागल है। जब तू कहेगा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ख्याल आएगा कि नहीं? फरमाने लगे तू बड़ा ही नादान है। जब तू कहेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला, ख्याल आया कि नहीं आया? फरमाने लगे तू नबी पाक की बात करता है, नमाज में तो अब्बा अम्मा का भी ख्याल आता है। रब्बना ग़फ़िरली वाली वालिदैया। फरमाने लगे रब्बे के ख्याल से नहीं टूटती तो मदीने वाले के ख्याल से कैसे टूट गई? फरमाने लगे बड़ा ही बेवकूफ़ है तू। आला हज़रत फरमाने लगे तू कहता है हुजूर का ख्याल आए तो टूट जाती है। फरमाने लगे जब तक हुजूर का ख्याल आए ना नमाज होती ही नहीं। जब तक हुजूर का ख्याल ना आए नमाज होती ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। लोगों ने कहा जनाब वो किस तरह? तो आला हज़रत फरमाने लगे अल्लाह ने कहा कुरान में वाक़ई मुस्सलात, नमाज पढ़ो। ये नहीं बताया कितनी पढ़नी है, और ये भी नहीं बताया फजर की कितनी पढ़नी है, ये भी नहीं बताया जोहर की, ये भी नहीं बताया क़याम कैसे करना है, हमें ये भी नहीं बताया रुकू कैसे करना है। हमें पता कैसे पता चला? जब सहाबा ने कहा ना रब कहता है नमाज पढ़े तो कैसे पढ़े, तो हुजूर फरमाने लगे सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो करो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। आला हज़रत रहमतुल्लाह ने इस तरतीब से दीन की तशरीहात फरमाई, इस मज़े से दीन समझाया। और उनको ना समझाना बड़ा होता था। चूंकि मेरा पसंदीदा मौजू है आला हज़रत पे बात करना, तो अब मैं मतलब कौन कौन सी बात छेड़ूं और कौन कौन सी छोड़ूं, आप ज़रा गौर करें। उनको ना बात मनवानी भी आती थी। आला हज़रत का फतवा है कि जुम्मे की दूसरी अजान जो है ना वो ख़तीब के सामने खड़े होकर नहीं देनी चाहिए, बाहर दरवाजे पे देनी चाहिए। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ना जबलपुर चले गए। सफ़र था, वहाँ आपके 2 खुलफा थे, बाप बेटा। मौलाना अब्दुल सलाम भी खलीफा थे, मुफ्ती बुरहानुल हक उनके बेटे वो भी खलीफा थे। फाज़िल बरेलवी जब वहाँ पहुँचे ना, आलिम वो नहीं होता कि जो बात लच्छेदार तकरीर करके तो गुजर जाए। आलिम वो होता है जिसको बात करनी भी आती हो और जहन में उतारनी भी आती हो। वो शख्स है जो पुख्ता इल्म रखता हो, उसे पता हो कि किस हिकमत के साथ लोगों को बात समझानी है। कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, अगरचे मुदर्रिसीन की भी बड़ी बात है, लेकिन ठहर ठहर कर तरीके से प्यार से हमारे बुजुर्ग समझाते थे। आला हज़रत से वहाँ किसी ने पूछा जी जुम्मे की दूसरी अज़ान कहाँ पढ़नी चाहिए? तो आला हज़रत फरमाने लगे बाहर पढ़नी चाहिए। आपने वो फतवा दे दिया। वहाँ जनाब लड़ाई शुरू हो गई। वहाँ लोगों ने कह दिया जनाब हमारे यहाँ 40 साल से हो रही है, किसी ने कहा 35 साल से। आला हज़रत फरमाने लगे दीन तजर्बे से नहीं आता, दीन इल्म से आता है। यानी 40 साल तजर्बा हो गया तो इसका मतलब है आप आलिम हो गए। दीन का ताल्लुक तजर्बे से व इल्म से है। वो बहस हो गई। आला हज़रत ना अंग्रेज़ की अदालत नहीं जाते थे। फरमाते थे अदालत तो वो होती है जहाँ अदल होता है, आप उसको कचहरी कहते थे, अदालत कहते ही नहीं। तो कभी गए ही नहीं थे। उन्होंने मुकदमा करा दिया आला हज़रत पे, पर्चा कटवा दिया जी, मौलाना ने फसाद करा दिया। अब वो जज मुसलमान था, उसने रीड कर लिया। वो जो नायब कासद नहीं, वो अदरी जिसको कहते हैं आवाज़ें देता है, फ़लाँ बिन फ़लाँ हाज़िर हो, वो आला हज़रत का मुरीद था। आपने उसे बुला के ना तो सारी बात समझा दी। वो समझ गया करना क्या है। जब बारी आई ना आला हज़रत की, तो जज साहब ने केस पहले पढ़ लिया था कि ये मसला है। मौलाना कहते हैं अज़ान बाहर पढ़ो, तो कुछ लोग कहते हैं सामने पढ़नी चाहिए। उसने कहा भी बुलाओ मौलाना रज़ा अली ख़ान वल्द नकी अली ख़ान। वो कहने लगा खड़ा होकर ना जज के सामने, कानों में दोनों बिल्कुल जज के आवाज़ देनी थी ना बाहर जाके, तो जज साहब के सामने जज साहब की तरफ मुंह करके कहने लगा मौलाना रज़ा अली ख़ान वल्द नकी अली ख़ान हाज़िर हो। और जज कहने लगा बेवकूफ़ बाहर जाके कह। कहने लगे यही तो मेरे पीर कहते हैं, यही तो वो फरमाते हैं कि खतीब तो आया बैठा जुमा पढ़ाने,
वो तो आया हुआ है, बाहर जाके कहे जो नहीं आए उन्हें भी पता चल जाए कि जुमा पढ़ना है, यही तो वो कहते हैं। वो जज कहने लगा मौलाना को आने की जरूरत नहीं, वो जो भी कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं। उन्होंने फिक्री तौर पर लोगों की तरबियत की, उन्हें बात समझाने। एक मौलाना ने कह दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो गैब का इल्म ही नहीं, तो आला हज़रत फरमाने लगे तू बता अगर ना हो हुजूर को गैब का इल्म तो तेरा क्या फ़ायदा है। सोचने की बात है ना भाई, कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन किसी का क्या नुकसान है अगर अल्लाह अपने नबी को गैब के ख़जानों की चाबियाँ दे, है किसी का नुकसान। अजीब फ़लसफ़ा है ना। मैं सफ़र करता रहता हूँ तो बच्चे मैप लगा लेते हैं, उसको गैब है किधर जाना है किधर नहीं जाना, ले जाता है कि नहीं, लेफ्ट हो जाओ राइट हो जाओ, किसने बताया उसे। उसकी बात मानना इस्लाम के कुफर। अल्लाह अकबर, उलझ गई ना बात। फिर वो बताता है कि आप 5 घंटे 4 मिनट में फलान जगह पहुंच जाएंगे, तो उतनी देर में बंदा पहुंच जाता है एंड टाइम पे। तो ये बात मानना इस्लाम के कुफर। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि डॉक्टर का अल्ट्रासाउंड मानने वाले, मैप की बातें मानने वाले, कल इतने बजे बारिश हो जाएगी ये मानने वाले, अगर कहा जाए कि रसूल पाक ने ये गैब की खबर दी है तो लोग अड़ जाते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं यूं ना करो जिसे कोई साइंसदान पढ़ाए, अगर वो बहुत सारी बातें बता सकता है तो जिसे रब रहमान पढ़ाए। रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। मैं तुम बात ही नहीं मानते। फाज़िल बरेलवी ने अद-दौलतुल मक्किया पूरी किताब लिखी है और आप फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे ज़्यादा गैब की खजानों की चाबियाँ अपने नबी को अता फरमाई है। तो आपने हर महाज पर हुजूर की शान बयान फरमाई, नबी पाक की अजमतों के तज़किरे किए। आपने फरमाया कि औलिया अल्लाह सूफिया बुजुर्ग इन पर तनकीद ना करो। हमारा ना आज मिजाज बन गया है, मैं अक्सर कहता हूँ कि लोगों का जायका ख़राब हो गया है। ये जो लोग कहते हैं ना नमाज में दिल नहीं लगता, महफिल में सुरूर नहीं आता, हम जब ऐनक तनकीद की लगा के जाते हैं तो कैसे मज़ा आएगा जब हम सामने वाले को अच्छा ही नहीं समझ रहे। सबसे अच्छे हम खुद हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब तक हम थोड़ा सा नीचे बैठ के ऊपर नहीं ना देखते, बंदे हमें बड़े नज़र नहीं आएंगे, छोटे छोटे नज़र आएंगे। हम हमेशा ऊपर खड़े होकर नीचे देखते हैं। मेहरबानी फरमाएं। बड़ी शानदार बात लिखी आला हज़रत बरेलवी ने मलफूज़ात शरीफ में। आप फरमाते हैं 2 बड़े ज़बरदस्त कारी थे। तलफ़ुज़ अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फिर आप सब पे तनकीद ही करते रहें। तो आला हज़रत फरमाते 2 कारियों ने ना एक बुज़ुर्ग के पीछे नमाज पढ़ी, तो उनके ना कुछ कवायद मुस्तहब, कुछ कवायद ठीक नहीं थे। तो कहने लगे शोहरत तो बड़ी सुनी थी पर बाबे को तो कुरान भी सही नहीं पढ़ना आता। ये आला हज़रत ने लिखा है, छोड़ो जो ये भी को बली है। फरमाते हैं बस मुस्तहब कवायद ठीक नहीं थे, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ठीक पढ़ते थे बाबा जी। अब उन दोनों ने तनकीद की दिल में और बाहर निकल गए, एक दूसरे से कहने लगे यार कितना सोच के आए थे पर ये तो कुरान पाक भी ठीक नहीं पढ़ते। अब मौसम था थोड़ा सा ऐसे ही मोतदिल मौसम था, ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा सर्दी थी। करीब एक झील थी, कपड़े उतारे, तहमतें बांधी और झील में घुस गए नहाने के लिए। एक शेर आया तो कपड़े उठा के ले गया। अब बंदा पानी में कितनी को देर रह सकता है, मौसम भी मोतदिल था, बड़ी गर्मी में भी बंदा ज़्यादा नहीं रह सकता। ठिठरने लगे, परेशान हो गए, कांपने लगे, जाएं तो किधर जाएं, बड़े परेशान। अब शेर बैठा है सामने और पहाड़ी के ऊपर वो बैठा, कपड़े लेके। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं किसी ने जाके बुज़ुर्गों को बताया कि वो आपके मेहमानों के कपड़े ले गया शेर। तो ठिठर रहे, वो बुज़ुर्ग आए और आके ना तो शेर को आवाज़ दी, अल्लाह हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ मर्दां दे आई। शेर को आवाज़ दी, कहने लगे इधर आए ना। वो आया तो एक थपकी दी। फाज़िल बरेलवी ने हुकूक़ वालिदैन पे लिखा, हुकूक़ औलाद पे लिखा, उस्ताद के हुकूक़ पे लिखा, शागिर्द के हुकूक़ पे लिखा। आला हज़रत ने पड़ोसियों के हुकूक़ पे लिखा। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ने पीर और मुरीद के हुकूक़ पे लिखा। आला हज़रत ने शर्तें बयान की मुरीद किसका होना है, शराइत। फरमाया सबसे पहले 4 शर्तें देखो फिर बैत करना। पहली बात ये कि वो बंदा इतना आलिम है कि ज़रूरत के मसले बता सके, जाहिल की बैत जायज़ नहीं। और दूसरे नंबर पे फरमाया ये भी देखो कि एलानिया गुनाह तो नहीं करता, ज़ाहिरी तौर पर शरीयत का पाबंद है। तीसरे नंबर पर ये देखो उसका सिलसिला मुत्तसिल है, बाकायदा किसी से मुरीद हुआ है, सिलसिला ऊपर तक सही चल रहा है। और फरमाया चौथा ये ज़रूर याद रखना कि खलीफा मजाज हो, किसी शेख कामिल ने उसे इजाज़त भी अपनी मर्ज़ी से ना बन के बैठ गया हो कि मुझे तवीज़ मिल गए हैं,
ये ना हो। फरमाया इन चीज़ों को देखो और फिर पूरी पाबंदियां लगाई। किसी ने पूछा पीर और मुरीदनी का पर्दा है? तो आला हज़रत फरमाने लगे नबी पाक की जो बीवियां हैं ना वो मोमिनों की माएँ हैं, उनको कुरान ने माँ का है, तो अगर उस माँ का बेटे से पर्दा है तो फिर मुरीदनी का पीर से पर्दा क्यों नहीं? फरमाया वाजिब है मुरीदनी के लिए पीर से पर्दा करना, वाजिब है। आपको एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने यहाँ जलसे पे बुलाया, जब आप पहुंचे तो वो औरतों को नंगे मुंह तावीज़ दे रहे थे। आपने दूर से देखा तो वापस आ गए। वो दौड़े पीछे, कहने लगे मौलाना कुछ तो ख्याल करें, लोग क्या सोचेंगे, ऐसे चले गए। तो आप फरमाने लगे शाह जी आप नबी पाक की शरीयत का ख्याल ना करें तो मैं आपका ख्याल करूं? शरीयत इस्लामिया का ख्याल नहीं कर रहे, बेपर्दा औरतों में बैठे हो। वो कहने लगे मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद नहीं करूँगा। फरमाया फिर हाथ बढ़ाइए, फिर मैं आपके हाथों के बोसे लेता हूँ। इसलिए कि अगर आप मान गए हैं तो फिर हमारा इख्तलाफ नहीं। सारी ज़िंदगी दीन की पहरेदारी की। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 150 साल पहले कहा था मुसलमान अपने बैंक कायम करें, अपना सरमाया। एक जो बातें आज कर रहे हैं ना आपके लोग दानिश्वर, वो 125 साल पहले कहा था कि अपने बैंक बनाओ, आपस में मुसलमान तजारत करें। फरमाया अपना पैसा एक दूसरे पर खर्च करो, गरीबों को वज़ाइफ दो, वो सारे तरीके अपनाओ जो सहाबा ने और महबूब करीम ने हमें अता फरमाए। मुसलमानों की फलाह पर उन्होंने बड़ा काम किया। वो ज़माना इकबाल पहले कहा करते थे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिर अल्लाह ने तौफीक दी तो कहने लगे नहीं ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। आला हज़रत उसी ज़माने से कह रहे थे नहीं भाई, जो मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं उनका मनसब और मेयार अलग है। बड़ी मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह से बड़ा डरते थे। सैयद अयूब अली रज़वी साहब आपके खलीफा हैं। वो कहते हैं एक छोटा सा बच्चा सुबह सुबह आ गया, कहने लगा हुजूर आपकी कल दावत करनी, आ जाएंगे? आपने फरमाया आ जाऊँगा। कहने लगा मैं यतीम हूँ, बाप मेरा फौत हो गया और मेरा बड़े दिल करता है, आपसे मोहब्बत हो गई। फरमाया कब आऊँ? उसने कहा कल आ जाना। क्या खिलाओगे? तो चने की दाल उसने झोली में डाली। कहने लगा हुजूर मैं ले आया हूँ, रात को भिगाऊंगा, कल आपको खिलाऊंगा। आप बीमार रहते थे, दोपहर को सूजी के बिस्कुट खाया करते थे। सैयद साहब कहते हैं जब वो जाने लगा तो आला हज़रत फरमाने लगे अगर इजाज़त दो तो एक बंदा साथ ले आऊँ? कहने लगा ले आओ। फरमाते हैं उसके घर गए तो अंदर बैठने की जगह भी नहीं थी। 1000 किताब के मुसन्निफ़, लाखों करोड़ों मुरीदों के पीर, उम्मत मुस्लिमा कितने बड़े लीडर। कहते हैं उसने ना बाहर गली के बाहर दरवाजे के बाहर चटाई बिछा दी। कहने लगा हुजूर अंदर जगह नहीं है, मेरी अम्मा है और आप औरतों से बड़ा पर्दा करते हैं। आला हज़रत बाहर बैठ गए ज़मीन पे। इसको कहते हैं लाजपाल पीर। बाहर बैठ गए। वो चने की दाल लाया और बाजरे की मोटी रोटियाँ। आपको तकलीफ़ रहती थी पेट में, आप वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते थे, पर 1.5 रोटी खाई। खाने के बाद का जाएँ, कहने लगा नहीं मेरी अम्मा आग जला रही है, चाय पी के जाना। वो चाय आई। जो बंदा सड़क से गुजरता हुजूर जहाँ बैठने, फरमाया जाओ काम करो, दावत हमारी है तुम्हारी नहीं, जाओ अपना काम करो। वहाँ बैठ के खाना खाया। जब वापस निकले तो उस बच्चे ने इजाज़त दी जाइए। वापस आए तो कुछ चेहरे पे कमज़ोरी के आसार थे, कुछ तकलीफ़ पेट में शुरू हो गई। सैयद साहब कहने लगे हुजूर आपने क्या किया, बीमार हो जाएंगे। फरमाने लगे अयूब अली यार बीमारी तो ठीक हो जाएगी, पर तूने देखा नहीं यतीम का दिल कितना राज़ी हो गया है, कितना राज़ी हो गया उसका दिल, कितना वो खुश हुआ है। और फरमाया जब यतीम राज़ी होता है तो अल्लाह भी राज़ी होता है, अल्लाह के नबी भी राज़ी होता है। बड़ी परहेजगारी वाली ज़िंदगी गुजारी। 3 बातें उनकी ज़िंदगी का उसूल था। एक फरमाते थे तमस्सक बिद्दीन करो, मजबूती के साथ दीन को पकड़ लो। और दूसरा फरमाते थे जो अल्लाह रसूल के दुश्मन हैं उनसे हमेशा बचो, जो ज़रा भी कहीं बेअदबी करे उससे परहेज़ करो। और तीसरे नंबर पे फरमाते थे अगर सुखी जीना चाहते हो तो इश्क़ रसूल में जीना सीखो, वरना दुनिया से तो प्यार हो ही जाएगा, दौलत से तो हो ही जाएगा, महबूब से करोगे तो ज़िंदगी सुखी हो जाएगी। अल्लाह हमें उनके फैज़ान से फैज़ याब फरमाए।